रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबनी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग गए बनवासी, पितु किया क्या सिर धर के। घर त्याग गए बनवासी, पितु किया क्या सिर धर के। लखन सियाले, लखन सियाले संग छोड़ी रजवानी। राम कहानी श्याम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। फल देश भिक्षुका धर के, भिक्षा करके। फल देश भिक्षुका धर के, भिक्षा करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मधुलिका निशानी। राम कहानी राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
जी को बंदी के जैसे रावण के सामने लेकर गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को भूख लगी, बस मैंने थोड़े से फल खा लिए, तो इतने में जो ये सेना है वह आकर मुझ पर हमला करने लगी और जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा। और अभी मैं वानर हूँ स्वभाव तो मेरा है, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत वृक्ष भी तोड़ दिए। बस इतनी सी बात पे आपका यह पुत्र मुझे बंदी बना के ले आया। रावण कहता है, ए अधम, तुमने हमारी इस वाटिका में घुसने का प्रयास भी कैसे किया? लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई। तब हनुमान जी कहते हैं, मेरी मृत्यु नहीं, तेरी मृत्यु निकट आई है, क्योंकि तूने माता जानकी का हरण किया है। तब रावण कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता है, तू मेरी प्रभुताई को नहीं जानता है। तब हनुमान जी व्यंग करते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरी प्रभुताई को भी जानता हूँ। मुझे पता है कि तू कायरों की भांति माता सीता को हर के ले आया, शस्त्र बाहु से तूने मुक्का खाया और बहुत देर तक तू बाली की खाक में पड़ा रहा, मुझे सब पता है। तो जब रावण ने यह सुनाई, पूछ घुमाई, तब हनुमान पति पावन और फिर सब लंका में आग लगाई। तो उसने कहा, ऐसे कैसे? रामायण में ऐसा कहाँ वर्णित है? तब वह वृद्ध अंकल कहते हैं कि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि राम जी पहले जब रथ में बैठते तो पहले सीता जी को रथ में चढ़ाते, फिर खुद रथ पे चढ़ते क्या करते हैं। तो आज राम जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा की। अब रावण किसी की बात नहीं मानता है और फिर युद्ध प्रारंभ होता है और निशाचरों की सेना आई, गरज गरज हुई लड़ाई, कानर बोले जय सिया राम, पति पावन सीताराम। फिर इंद्रजीत ने शक्ति चलाई और इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरणी गिरे लखन मुरझाई, चिंता करके रोई राम, पति पावन सीताराम। राम जी रोते रोते कहने लगे कि जब मैं अवधपुरी से आया, हाय पिता ने प्राण गवाया, वन में गई चुराई बाम, पति पावन सीताराम। तब राम जी कहने लगे कि भाई तुम्हारे बीच टकाया, जीवन में कुछ सुख नहीं पाया, सेना में भारी कोहरा, पति पावन सीताराम। अब इंद्रजीत ने शक्ति चला दी तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो अब सबने विचार किया कि अब क्या करें। तब विभीषण जी कहते हैं कि सुषैण वैद्य के पास इसका इलाज है। सुषैण वैद्य यदि वहां आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। तो हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी को तो कहा था कि सुषैण वैद्य को ही लाना है, पर वह तो सुषैण वैद्य के घर को ही ले आते हैं। फिर सुषैण वैद्य से कहते हैं, तो वह कहते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं संजीवनी बूटी लेके आऊंगा। अब देखिए कि सिर्फ एक रात्रि में संजीवनी बूटी लाना बहुत कठिन है, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बूटी ला सकता हूँ। तो इसलिए एक कविता है कि अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि नहीं जीत पाएंगे तो निश्चित
निश्चित है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की सोच से होती है, उसकी इच्छा से होती है। जीवन की लड़ाई सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतेगा वही जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। आप घड़ी को ना देखें, आप घड़ी को मत देखिए, बल्कि वो करें जो घड़ी करती है, बस चलते रहे चलते रहे। अब जब बूटी का जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, बोली भरत बहुत तुझे मिला दूं राजा राम, पतित पावन सीताराम, लखन लाल उठ शीश नवाए, हनुमत कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध में घायल होकर के घायल अवस्था में पड़े हैं, और प्रभु श्री राम अपने भाई की इस अवस्था को देख करके बड़े काल कहाल को श्री राम रो पड़े। अब दूंगा अयोध्या में लौट कर, रघुवर के संग ये जमीन आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अब मुझे चाहत नहीं रही, लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। धरती पे जो पड़ा था वो धनुष बाण का हाल तो श्री राम रो पड़े। हनुमान उड़ गए, देखा जो जामवंत में हनुमान उड़ गए। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। यदि अच्छा लगा हो तो कल थोड़ी सी अव्यवस्था रही, माइक ठीक नहीं बैठा। मेरे ख्याल में ना जब लक्ष्मण ठीक हो जाए जिप कर दिए यो कार्यक्रम अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलिए लक्ष्मण जी की। अब कुंभकर्ण आए तो श्री राम ने कुंभकर्ण का सिर्फ एक बाण से वध कर दिया। अब देखिए कि एक बार कुम्हार माटी से कुछ बना रहा था।
बनाते बनाते उसकी वो वस्तु पूरी बन ही गई थी कि उसने उसे वापस तोड़कर कुछ और बनाना शुरू किया। तो माटी कहती है कि आप पहले क्या बना रहे थे और अब क्या बना रहे हो? आपने जो पहले पूरा बन ही गया था तोड़ क्यों दिया? तो वो कहते, कुम्हार ने कहा कि मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, अब मुझे कुछ और बनाने की इच्छा हुई। माटी ने पूछा कि क्या बना रहे थे पहले और अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार कहता है कि पहले मैं चिलम बना रहा था और अब मैं सुराही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सुराही बनानी चाहिए। तब माटी कहती है कि आपका तो सिर्फ मन बदला, पर मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। अगर आप चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, तो अब मैं सुराही बन रही हूँ तो खुद तो ठंडी रहूंगी ही, दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। यानी आप खुद को सर्वव्यापक श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो जैसा बनाएंगे, जो बनाएंगे ठीक ही बनाएंगे। अब भक्ति व कर्म में क्या अंतर है? हम पूरे दिन कर्म करते रहते हैं, पर उसके साथ हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति यानी जो हम सुबह आरती में 5 मिनट खड़े हो गए, रात को शाम को आरती में 5 मिनट खड़े हो गए, तो ये मर्यादा भक्ति। और पुष्टि भक्ति का अर्थ है कि कुछ भी काम करें भगवान का नाम लेते रहे। जैसे सब्जी बना रही हैं तो भगवान का नाम ले लिया, तो आप सब्जी तो बना ही रहे हैं, पर सब्जी बनाना भी भक्ति बन गई, क्योंकि आप उसके साथ भगवान का नाम ले रहे हैं। अब बहुत सारी माताएं कहती है कि हमारा तो पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है, पूरा दिन काम करते रहते हैं, तो भक्ति करने का तो हमें समय ही नहीं मिलता। अब देखिए कि जब आप रोटी बनाते हैं तो ऐसा सोचिए कि भी कैंपस वगैरह भी स्टार्ट किए। डॉक्टर साहब, एक ही व्यक्ति था जिनके हमने जाके राय ली, और वो की और वो रणधीर भाई साहब हैं। इनसे हम हर चीज डिस्कस करते हैं, स्टाफ का सिलेक्शन भी इनसे पूछ के करते हैं। एक और बड़ी शख्सियत है, एक बार से खड़े हो जा चुके हैं, बड़े छोटे से गांव के ग्राउंड से निकलकर, तो ऐसी ऐसी शख्सियत आज यहाँ पर है। रणवीर सिंह जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तुम्हें हमें याद करें अच्छे तरीके से। आपके ऊपर कृपा तो बरसेगी ही, डेफिनेटली बरसेगी। जय श्री राम। तो मेरा अनुरोध, व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे हमारी बिटिया विदुषी का स्नेहमयी भाविका जी, बहुत प्रसन्नता होती है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो गंगा धारा बहते 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 वो यहाँ तक आ गई है। आपको आश्चर्य भी होता होगा कि आपकी ही बिटिया है, और किस और आप ताली बजा दें, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक बार ये भी चाहूँ जाए, जिसके कारण से वो यहाँ पर अवतरित हुई है धरती पर, मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आ जाए यहाँ मुझे। आइए आइए। आप हम और आप गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं ना, और यदि गंगा हमारे घर पे हमारे दरवाजे पर ही सामने है, अभी इसमें हम गोते ना लगाए तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। राम कथा की गंगा बहा रही है सबके सामने, और मैं चाहूंगा कि इसमें खूब छट छट करके गोते लगाएं, बहुत अच्छा लगता है। राम का ये मन ही है जो आपको घर से खींच करके यहाँ पर लाया है, सत्संग में बिठाया है, संसार को भी उज्ज्वलित करता है, और भीतर के संसार को भी, मन को भी, आत्मा को पवित्र शुद्ध करने आया। चलो अपने वापिस उठ के चलते हैं, और फिर शर्म करते हैं यार को देखना। लेकिन ये समय एक घड़ी आदि के बुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध, सारे करोड़ों। और देखिए
डॉक्टर साहब को सुनना भी कथा सुनना है। जो व्यक्ति औरों के बच्चों को, हम अपनों को नहीं पाल पाते अच्छे तरीके से, बोलो सही जगह कह रहा हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा हम इसलिए नहीं सुन रहे कि राम जी एक राजा थे, वो इसलिए सुन रहे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। इस स्थिति में भगवान जो राम जी थे, उस स्थिति को उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया, उनके भाइयों ने अपने बड़े भाई की कैसे मान सम्मान रखा। जब वो जंगल चले गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की इज्जत को बचाने के लिए उस टाइम के सबसे मजबूत राजा के साथ लड़ने में भी कोई कोताही नहीं बरती। अपने पूरे परिवार की, सबकी जान जोखिम में डाल के उस टाइम के सबसे मजबूत राजा रावण के साथ लड़ाई की और विजय प्राप्त की। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हम अगर थोड़ा आप कर लेगा फोटो का। एक बार तालियां तो बजा दीजिए, उसके बाद कथा आरंभ होगी। इससे पहले कि प्रसंग आगे आरंभ हो, मैं आग्रह करूंगा अशोक मित्तल अपने मुखारबिन से बोलें। राम का नारा लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम श्री राम कथा में पहुंचे, खासकर मेरे गांव के उनके चरणों में नमन करते हुए तमाम श्री राम कथा में पहुंचे मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का श्री राम कथा में पहुंचने पे आज देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूं सतीश भाई का, मास्टर जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गांव के अंदर एक जो धर्म की लौ है उसको जो जल रही है निरंतर इस संसार के अंदर, उसको लोगों को गांव के अंदर जलाने का जो कार्य के तौर पे सबरी के बेर तो आपको पता है ना, श्री राम जी ने खाए थे, उनको भी श्राप मिला हुआ था। और उन सही मायनों में श्री राम जी उनके उद्धार के लिए वहां से चले थे। श्री राम जी ने उनका उद्धार करना था, उनका कल्याण करना है। आज हमारा गांव कोण में उद्धार करने के लिए आए हैं। इनका कोटि कोटि धन्यवाद करो कि हम लोगों की एक परिवार के अंदर भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, अपने पुत्र के प्रति किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह के भगत है। उन्होंने आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि मैं भगत हूं, मैं सेवक हूं। तो किसका? श्री राम का। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, राम ने उनको कहा कि ए हनुमान, संजीवनी बूटी तो वहां से मिलेगी, जाओ और लेकर के आओ। वो जब चले गए, आरंभ हो जाए, फिर उनको गाड़ी में बिठा दे बाबा, जानो नगर आजाद। गाड़ी में बिठा दो हर गाडोली रे लाल, भगत हर गाडोली रे लाल। गाड़ी में बिठा दे बाबा, जानो नरसी बोलो भाई
साथ तू कई करसी करसी बोलो भाई जागे तू काई करसी अरे ओढ़ कपड़ा बन दूसरी अमर आजाद हो गाड़ी में बिठाने बाबा जानो है नगेरे अंदर देखो हमारी गाड़ी भी टूटी हुई कहेगा दुखी छोड़ेगा अरे कालिदास जी कहे तू बड़ा भोलेला हरे कालिदास जी के वे तू बड़ा छोड़ेगा गड़ी दूर छूट जावे मारा एक तारा रो तार भगत जी एक तारे रो तार गाड़ी में बैठा ले बाबा बेटी बेटी का तेरी तेरे तोए लग जाएगी गाना तेरे तोए लग जाएगी मेरे भागे प्यारी ला तू तेरा नगरियो सुनगा तेरे तोए लग जाएगी गाना तेरे तोए लग जाएगी लगे तेरा काला फटेगा प्यारा लगे तेरा काला फटेगा प्यारा लगे तेरा काला सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, उनकी टीम में काम करते हैं, इत्तेफाक से छुट्टी पर थे और ये सौभाग्य था जब ये जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब दो शब्द हमारी कथा व्यास से किराया खर्च करके आएंगे, ट्रेन की टिकट भी इन्होंने बुक करवाई है सभी लोगों की, हमने नहीं करवाई। और साथ में ये कहा कि उनका मैं दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आप करिए, आपकी इच्छा है, होना चाहिए। अब चलो हमारी कमेटी करेगी, वो तो हमारा काम है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर कलाकार है, जो भी है, सब मैं करूंगा, शर्मा जी कोई नहीं, मेरी इच्छा तो ये आप कथा कर रहे हैं। और हमने इसलिए कि 11 वर्ष की ये बेटी है, फिल्म में जाकर वहां की, और सूरत के अंदर जो बड़े बड़े जो सूरत के लोग हैं, उन वे हमारी इस बेटी से प्रभावित हैं, और हम धन्य हैं कि ऐसा परिवार हमारे मध्य है। उनके माता श्री भी मैं आग्रह करूंगा एक बार आप भी ऊपर आ जाएं। और हमारे गांव ये इतने खुश हैं, इन्होंने ये कहा ठीक है सूरत में पैसा है भाई, जब भी कलश यात्रा चली हुई थी, इतनी शहरों में भी नहीं होती, बड़े शहरों में 30, 40, 50 की होती है, 108 की कलश यात्रा, साथ में और लोग। इन्होंने कहा मेरी तो बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे, इतना प्यार। इन्होंने कहा जब मैं लोगों की ओर देखती हूँ, जो हमारी माताएं बहनें हैं, और वो मुझे जो जिस आशीष की नजर से देखती हैं, हम तो अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसा इन्होंने आप लोगों के बारे में कहा है, तो आप इतने अच्छे से सुन रहे हो इधर से, और मैं परेशान हो जाऊंगा, थोड़ा सा प्लीज करने दो। तो 2 मिनट है आपके पास सुनने के लिए, बोल के बताएं है क्या? ओके ठीक है जी, आपकी जो वो मिली। अब बेटे को वो दान, बेटे को आवश्यकता होती है, एक जो किसी को कहकर कि नहीं आप प्लीज ऐसा कर दो, या इस कोई भी इस तरह का, वो जो दान होता है वो खून जैसा दान होता है। और मुझे बड़ा गर्व है अपनी कमेटी के सारे साथियों पर, उन्होंने अभी तक तो केवल और केवल अमृत दान लिया है, थोड़ा सा दूध दान भी, 1-2 को मेरे साईं बाबा हैं, केमपाल जी मेरे साथी हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा सारे। अरे वो आपके नहीं, मैं कुछ और भी 2000 रुपए तक मांगे, अपने को डेढ़ में पता किया, लेकिन इन्होंने जो रेट कही, इतना थोड़ा कही, बहुत ही अच्छा कही, और लगातार काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ड्राई फ्रूट्स आएंगे वो मैं दे दूंगा। एक बार सुरेंद्र जी के लिए तालियां। सब्जी मसाले हमारे नेपाल भाई हैं, कभी यहाँ मंच पर आते ही नहीं, और 3-4 लोग हैं जो कभी सामने ही नहीं आते, वो कहते हैं वहीं ठीक है, वहीं काम करते हैं। प्रसाद भी पैकिंग उन्होंने ही करना, बैठ के सारे काम उन्होंने, सब्जी के सारे मसाले उन्होंने दे दिए, ओके हमारा काम हो गया खत्म। आटा 1.5 बोरी लगना था, जो हमने आइडिया लगाया, तो आधा उसमें से 75 किलो तो सिंगाराम जी जो उनके परिवार ने, वो हमारे यहाँ पर मैडम भी हैं, सीमा मैडम, उन्होंने कहा भी आधा जितना भी हो आप आधा हमारी तरफ से कर दीजिए। एक बार आधा
हमारे जो कैंपर साईं बाबा है नीचे से जो भी सलाह दे रहे थे बार बार, उन्होंने कहा जी आधा मेरी तरफ से कर दो, एक बार जोरदार तालियां। और हरी सब्जी जितने भी आएगी, पंडित राम स्वरूप शर्मा वो गुढ़ासे हैं, उन्होंने कहा कि वो भाई हमारी तरफ सब्जी मेरी ओर से ले आओ। बैठे अंकल जी हमारे, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। पानी का जो आप बोतल वाला तो अलग है, लेकिन जो कैंपर है, कैंपर सेवा हमारी क्या नाम है जिनका, टेकराम सुशील रावल, उनकी ओर से पानी की है। ये सब बगैर मांगे हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां। हाँ, मैंने केवल आटे के लिए बोलना पड़ा, पूछी कि वो कोई तो चीज जो आप मेरे को बोल दो हो जाएगा। अब हमारे पास भंडारे के लिए केवल 2 चीजें बकाया हैं। एक तो चीनी बकाया है, 50 किलो चाहिए, घी के 2 पीपे चाहिए, 2 रिफाइंड के पीपे और 1 सरसों के तेल का पीपा। सामान में तो ये चाहिए है, जिसकी भी इच्छा है वो जो भी कमेटी का सदस्य किसी को ये है, भजन मंडली हलवाई वगैरह, ये सब लगभग 1.25 लाख का खर्चा इसमें है जो हमने नोट किया है। और जो आए हैं ना वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत तब आई, हमारे साथी किसी के घर गए, कहनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पेशा है ये दिन पैसे कमाने हैं। मुझे आत्मा पर चोट लगी, यार मैं थोड़ी, हमारी पूरी कमेटी है 20 लोगों की, और हमने किसी से कुछ ये तो कहा ही नहीं। अब पर्ची लेके नहीं गए किसी के पास, एक भी व्यक्ति के पास, जो करे स्वेच्छा से करे। हाँ, दूसरा दाम दूध वाला में यहाँ से ये बता के बोल सकते हैं ये हमारी जरूरत है, जिसकी इच्छा वो करे। और बाकी इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, भाविका का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी मम्मी पापा, और सबसे बड़ी खुशी की इंसान है जी, हमें तो मजा आ गया यहाँ हरियाणा में आके। तो केवल गांव नहीं, तो हरियाणा का मान सम्मान बढ़ा, और वो हमारी इन माताओं ने, देवियों ने, बहनों ने, बेटियों ने, आप लोगों ने बढ़ाया है ज्यादा। तो एक बार अब इन माताओं के लिए भी भाई आप लोग ताली बजा सकते हैं, बजा दो उनके लिए भी। अभी जो हमारे पास 56 हजार रुपए हमारे पास टोटली कलेक्ट हुए हैं, मैं उनके एक बार नाम बता देता हूँ जिन्होंने दिए। तो उसमें भी हमारे लगभग 50 के आसपास ही होता ही। बाकी हमारी टीम जिंदाबाद है। उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंकल जी भी खड़े, नहीं वो आप भी खड़े हैं, और भी उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने सब देखे कि आप ठाक से वो करो। तो लेकिन फिर भी वही है कि यदि किसी का भी कैसा भी योगदान हो तो वो अच्छी बात है। जैसे राम मंदिर के लिए था, तो उन्होंने 500 रुपये यहाँ पर दिए। मनीराम पाल जी 500 रुपये दिए। ओम प्रकाश वर्मा जी 5100 एक बार, 505 एक बार। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी 500 एक बार, 5100 एक बार। और साथ में वो भी हैं, नहीं कमेटी के सदस्य नहीं, यजमान भी हैं। और स्टार्टिंग में ये कह दिया था जब मीटिंग हुई कि भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्टार्ट करो, फिट होगा सब कुछ। जय गोपाल आर्य जी जो पानीपत से प्रिंसिपल साहब आए थे 5100 रुपये। और 201 रुपये महेंद्र रावल जी, 200 रुपये सुशील पालेराम जी, 510 रुपये भोपाल जी, 3100 रुपये भूपेंद्र सिंह लाठर जो नीलकंठ ढाबे वाले आए थे, मंच पे भी बड़ी मुश्किल से आए। और 1100 रुपये बाबूराम कौशिक जी, 2100 रुपये संजय अग्रवाल जी, और 1100 रुपये राम जुआरी शर्मा जी शास्त्री जिनके बेटे हमारे साथ भी यहाँ कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं। 2100 रुपये कन्यादान राशि जो यहाँ पर आपने दी थी वो, क्योंकि ये कन्यादान तो घर वालों का ही होता है ना, इसलिए। और 5100 रुपये पुरुषोत्तम फौजी, उन्हीं का टेंट था पहले। और 505 रुपये हाँ मैं डोना साहब की बताऊं करते हैं। मीना देवी जी 505 रुपये, 100 रुपये कंवरपाल जी, 100 रुपये नरेश जी, 510 रुपये प्रेम नंबरदार जी, और 11,000 रुपये वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी। ये अभी तक की। और आज 5100 रुपये सुरेंद्र जांगड़ा जो झज्जर से हैं उन्होंने दिए हैं। और 505 रुपये हमारी रेणु मैडम, और 1100 रुपये अशोक शोकी जो समिति के सदस्य भी हैं
ये हमारे पास टोटली बजट है। कुछ अलग ही सम्मान करता हूं और हर टाइप की चीज में उनकी राय लिया करता हूं, उन्होंने दिए हैं। विद्वानों की नगरी है, वहाँ बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में देखा कि छोटे छोटे कहा कि पुत्र हो तो राम जैसा, भरत ने कहा भाई हो तो राम जैसा, सीता ने कहा पति हो तो राम जैसा, और अंत में रावण ने कहा शत्रु हो तो राम जैसा। तो ऐसी दिव्य कथा का परिवार पधारे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी यादें लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। और कहते हैं ना कि ये हमारा देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ हरियाणा के पानी में भी दूध का स्वाद आता है। हरियाणा के पानी में भी दूध का स्वाद आता है। आप यहाँ का पानी पियो तो उनको लगेगा। तो एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहूँगा। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और किसी कारण से छुट्टी थी तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं सतीश जी को अपने नंबर दे करके जाऊँगा। वो संस्था विकलांग बच्चों को, पोलियो के जो विकलांग अफेक्टेड बच्चे हैं उनके करेक्टिव ऑपरेशन करती है, उनको ठीक करती है, ट्रेनिंग भी देती है। तो अगर आपके आसपास क्षेत्र में, पड़ोस में, नजदीक में, गांव में, जिले में कहीं भी कोई बच्चा इस प्रकार का आपको दिखे तो आप भाई सतीश जी से मिलकर के मेरे नंबर ले लें। उस बच्चे तक की दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह भी वहाँ होते हैं। तो बहुत बड़ा काम, ये पुण्य का काम हो रहा है। यदि किसी दिव्यांग बच्चे को, जरूरतमंद को आप वहाँ पर पहुँचाना चाहें तो भाई सतीश जी से संपर्क करके मेरे से आप संपर्क कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा जब किसी समाज पर, किसी धरा पर, किसी क्षेत्र पर प्रसन्न होते हैं तो मानव रूप में, जो भगवान के रूप में देवी आई हुई है, और जो सुन रहे हैं भगत, वह भी आज भगवान के रूप में ही है, तो उस धरा को दे देते हैं। तो वास्तव में तो यही कहूंगा कि वो सौभाग्यशाली हैं जो इस राम कथा को सुनने के लिए आए हैं, और वो सौभाग्यशाली हैं सबसे बड़े जिसने परमपिता परमात्मा, मैंने परमपिता परमात्मा से राम किस रूप में मानव को देखते थे। यदि बड़ा है तो बाप के समान है, छोटा है या बराबर का है तो भाई के समान है, और इसी प्रकार यदि कोई बड़ी है तो माता के समान है, दो ही नाते बचते हैं, और छोटी है बराबर की है तो बहन के समान है। मैंने तो यही इस राम कथा से सीखा है। ये गांठ बांध कर मैंने जहां भी मैं गया हूं, जहां भी मैं रहा हूं, उस परमपिता परमात्मा की दया से इस बात से हुआ कि जो वास्तव में ये देवी हमारे को मिली है भगवान के रूप में, ये यही सिखाने आई है कि हम शुद्ध कार्य करें, शुद्ध चरित्रवान बने और शुद्ध मन से एक दूसरे के साथ जुड़े। नमस्कार, मेरा नाम है पांडा। नमस्कार, मेरा नाम है पांडा। आज मैं आप सभी को एक दुष्यंत कुमार की कविता सुनाऊंगा। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पौधों की तरह हिलने लगी, शायद लेकिन की बुनियाद नहीं चाहिए। हर सड़क पर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कविता तिवारी जी द्वारा रचित है कि मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावादों का है समूह लगता दुरूह। वे कृतियों के दल का यदि भला देश सी लगती हो, संस्कृतियां जल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतराल दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि
मर्यादाएं मार्ग छोड़, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधर्म की अनुकृतियां उद्ग्रष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, दम हर अंतर मन उज्जवल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो। के शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, किसी भी राजनीति का दल नहीं है और किसी का भी विरोध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का एक लेख है और शब्दों की एक भाषा है कि शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश धुनो, जो अंधकार का अनुचर है अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, ओ जित भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्ट होगा, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद शरीखा जप लेकर, फूल के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरुक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज्य अशुभ कुल भला देश, जागृत होकर शुभ नाम कहो, जो संस्कृतियों के रक्षक हो, उन वंश अब कंश श्रेष्ठ हो, हंस वंश अब कंश श्रेष्ठ हो, कर सकाम निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम कहो। हृदयानंदे नमः भवानी सवितो नमामि। आप सभी 2 बार घुमा के पीछे दे दिया करो, आरती सबको करनी है। ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय सीता माता, डोंगर जोड़े बिनवो डोंगर जोड़े बिनवो, प्रभु मेरी सुनो बाता, तू मेरा गुनाह हमारे प्राण पिता माता, प्रभु प्राण पिता माता, सजन सगाती भक्ति मुक्ति दाता, जय जानकी नाथा। लख 84 गाथों में दो यम त्रासा, प्रभु में दो यम त्रासा, निशोदी न प्रभु मोए राखो, निशोदी न प्रभु मोए राखो, अपने संग साथा हो जय जानकी नाथा। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारों भैया, प्रभु संग चारों भैया, जगमग ज्योति विराजत, जगमग ज्योति विराजत, शोभाती रैया ओम जय जानकी नाथा। श्री हरि बजावत नेवर ठुमकाता, प्रभु नेवर ठुमकाता, कंचन थाल आरती ओ कंचन थाल आरती, करत कुशलवाता ओ जय जानकी नाथा। सुबह मुकुट सर धनुष विराजे, शोभा अति भारी ओ प्रभु शोभा अति भारी, मंदिरा दर्शन कर तुलसीदास दर्शन कर, पल पल बलिहारी ओ जय जानकी नाथा।
जय जानकी नाथा प्रभु जय जानकी नाथा ओ प्रभु जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय सीता माता प्रभु जय सीता माता प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता दोनों कर जोड़े बिना बहु दोनों कर जोड़े बिना बहु प्रभु मेरी सुनो बाधा ओ जय जानकी नाथा आरती की जय हनुमान लता की रघुनाथ गला के जागे बल से हीरा काटे रोक रोक नहीं निकट न नाके अंजलि पूर्णिमा बल नाई लगे प्रभु दास आई वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी बिलास बुलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए अमन सुख पार न लाई लंका सुकोट समुद्र सिखाए भगत सुत पार चलाए लंका धारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुरजित पढ़ाई सकारे हरि सजीवन प्राणी उबारे खेती पताल तोरी जब खारे रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर तट मारे दाहिने भुजा लंघन नारे सुर नर मुनि जन अति उतारे जय 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 हनुमान उतारे अंजन गान बकुल लोचाई आरती जर नामाई हनुमान जी की आरती गावे हसे बकुल परम पद पावे तुलसीदास स्वामी आरती गाई अंजन कंस की ओर रघुराई आरती स्वामी कीरति गाई आरती की वे हनुमान ललाए दुष्ट दलन रघुनाथ ललाए श्री राम जय राम जय जय राम 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 छाटाला जानीर का पाप कटा शरीर का छाटाला जानीर का पाप कटा शरीर का छाटाला जा केसर का नाम लो परमेश्वर का छाटाला जा पानी का नाम लो रघुरानी का छाटाला जा बसंती का नाम लो मां लक्ष्मी का आरती गई है समर्पयामि सभी भक्तगण भगवान की आरती लगी मान्या संज्ञाते हनाकं महिमानः शतंत्रियंत्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवा हरि ओम श्रीवन्तिकामकुलजं भगवानलाब्जे पुण्यागजादिगर्वे नरसालपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या माता पिता की अब प्रारंभ कर दिया भाई जड़ा ही पार पड़ ली हाँ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कल सभी से निवेदन